मैं 18 सालों की दूरियां मिटाने आया हूँ, तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी ना अर्चना? उन डिवोर्स पेपर्स पर मेरे ही साइन है। क्या? मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। अर्चना तुम होश में तो हो? होश में हूँ मानव, मैं बिल्कुल होश में हूँ। उस दिन जब मैं 18 साल बाद आपको देखा, अचानक समझ में नहीं आया क्या कहूँ, कैसे कहूँ। इसलिए झूठ कह दिया कि उन डिवोर्स पेपर्स पर मेरे सिग्नेचर नहीं है। इसका मतलब तुमने झूठ क्यों बोला अर्चना? एलिमनी के लिए। मैं अपनी एलिमनी बचाना चाहती थी। अर्जुन, ये तुम क्या बोल रही हो? मानव, अगर उस दिन आपको ये पता चल जाता कि उन पेपर्स में मेरे ही सिग्नेचर है और डिवोर्स के लिए मैंने ही पहल की है, तो शायद आपको मेरी मकसद का पता चल जाता। आपको ये पता चल जाता कि जो कुछ भी करी मैं एलिमनी के लिए करी और मैं फंस जाती। इसीलिए मैंने झूठ बोला। सच कहूं मानव, आमने सामने आकर आपसे इतना सब कुछ मांगना मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनडायरेक्टली आपसे मांगती हूँ और मैंने वही किया। मैंने डिवोर्स पेपर्स पर साइन किया और मैंने वो पेपर्स कनाडा पहुंचाए। मुझे लगा कि आप चुपचाप साइन कर कर भेज देंगे, लेकिन नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। आप तो मुझसे उल्टा मिलना चाहते थे। और जब आप यहाँ आए और सिग्नेचर्स के बारे में पूछताछ करने लगे तो मैं घबरा गई और इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा सोच सकती हो। तुम तो ऐसी कभी नहीं थी अर्चना। हालात इंसान को बदल देते हैं मां। और वैसे भी मेरे लॉयर ने मुझसे कहा था कि अदालत को ये लगना चाहिए कि डिवोर्स मैंने नहीं, आपने मुझे भेजा, तभी तो मेरा फायदा होगा। और इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। अब आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं मानव, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ आपसे डिवोर्स चाहिए और कुछ। हमारे रिश्ते के बारे में फैसला करने के लिए तुम्हें लॉयर्स की जरूरत कब से पड़ने लगी? लॉयर तो आप भी लेकर आए थे ना मानव, भूल गए? आपने सही कहा था मां, 18 साल का वक्त बहुत बड़ा होता और इन 18 सालों में बहुत कुछ बदल गया। मेरी प्रायोरिटीज भी। और वैसे मेरे लॉयर ने मुझसे कहा है कि चाहे मैं 18 साल तक आपसे दूर क्यों ना रही, लेकिन आज भी आपके पैसों पर मेरा उतना ही हक है। ये तू क्या बोली जा रही है? बोलने से पहले सोच तो ले, कहीं ऐसा ना हो आगे जाके तुझे पछताना पड़े। नहीं वैशु, मैं कभी नहीं पछताऊं। मानव, उस दिन एलिमनी की जगह मैंने आपसे मेरे 3 बच्चे मांगे। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपसे अच्छे से नेगोशिएट करना चाहती थी। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप अपने बच्चों के बिना रह ही नहीं सकते और ना आप अपने बच्चों को कभी मुझे देंगे। और मुझे ये भी पता था कि आप इसके बदले मुझे बहुत अच्छी डील देंगे और यही हुआ। मुझे पता ही नहीं था मानव कि डिवोर्स के बाद मुझे इतना सब कुछ मिलने वाला है, वरना मैं आपको पहले ही डिवोर्स दे देती। मानव, हर इंसान की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं और मेरी भी कुछ जरूरतें हैं जो सिर्फ पैसों से ही पूरी हो सकती है। वो अर्जुन, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कल को मुझे जॉब से निकाल भी दे। ये हो सकता है कि आप उसे कहेंगे तो वो मुझे रख भी लेगा, लेकिन मैं उससे क्यों भीख मांगू जब मेरा खुद पति ही इस कंपनी का मालिक है। और जब मैं उसे डिवोर्स ले ही रही हूं तो मैं उससे बहुत सारी चीजें ले सकती हूँ। और वैसे
अब मैं आपसे डिवोर्स ले रही हूँ तो मेरी कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी होगी। देखिए मानव, अब मुझे चाहिए एक बड़ा सा घर, मुझे 2-3 गाड़ियां चाहिए आपसे और एक आलीशान सी जिंदगी। और हाँ, एक पर्टिकुलर अमाउंट होगा जो हर महीने आपको मेरे बैंक में देना होगा। बस अगर ये सारी चीजें पूरी हो जाती है तो इसके बाद मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दे दूंगी। मानव, मैं अपना हक मांगू और वो आपको मुझे देना होगा। आई, मैं जानती हूँ मुझे यही लग रहा है ना मैंने जो किया गलत किया, लेकिन यकीन मान मैंने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की। Mr. Pratik, Yes, sir. going up builders ka catalog. Study it. You have a meeting day after. Okay, sir. Where is she? Sit down. सर पता नहीं, शायद घर चली गई। बारिश बहुत हो रही है। What do you mean by घर चली गई? किससे पूछ के? Good. उसने खुद मेरे हाथों में उसे टर्मिनेट करने का एक और रीजन थमा दिया। युवा, इसके नाम का एक टर्मिनेशन लेटर टाइप करो और रीजंस पे मेंशन करो लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। Clear? Sure, sir. Right now. Sit. Okay, sir. मिस पूर्वी, आप अपनी चेयर पे नहीं थी। Where were you? सर मुझे पता नहीं था कि आपके एम्प्लॉयज को वॉशरूम तक जाने के लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। Anyways, मैंने तुम्हें जो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कही थी, तैयार हुई? Here it is. मंथ एंड की टारगेट रिपोर्ट, वो भी कहा। Here it is. और ये रही आपकी टेंडर के फॉर्म्स जो आपने मुझे फिल करने के लिए दिए थे और ये आपकी डीओटी की फाइल। एनीथिंग एल्स सर? नथिंग एल्स? अब तुम खुशी खुशी अपनी बहन की सो कॉल्ड एंगेजमेंट पे जा सकती हो। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न सर, लेकिन ऑफिस में इतनी देर तक काम करने की वजह से ना मैं एंगेजमेंट मिस कर चुकी हूँ, तो अब उसका कोई फायदा नहीं है। ओके। पूर्वी मैम, Get back to work. Get back to work. Sit. सुनो, वो एनवेलप पे क्या था? वो आपका टर्मिनेशन लेटर। मेरा टर्मिनेशन लेटर? वो आप डेस्क पे नहीं थी तो मैंने सोचा, अर्जुन सर ने सोचा कि आप घर चली गई। अरे क्यों झूठ बोला तूने? जो दस्तखत तूने किए ही नहीं उसकी जिम्मेदारी क्यों ली तूने अर्चू? इतने सालों के बाद तुझे तेरा पति, तेरा घर, तेरे बच्चे वापस मिलने के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन तेरे एक झूठ ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये सब करने से पहले कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचती। वही सोचकर मैंने कदम उठाया है। क्या मतलब? मतलब ये है, जो झूठ मैंने बोला है वो मैंने अपने बेटे के लिए बोला है। हेलो अर्चना जी। हाँ, कौन बोल रहे हैं? मैं सचिन बोल रहा हूँ। क्या आप कुछ देर के लिए फंक्शन हॉल से बाहर आ सकती हैं? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है।
सच्चू, कितना अच्छा लगता है ना, फैमिली, सबका साथ होना, इतना बड़ा फंक्शन, और फंक्शन में सब साथ। सच्चू, ये भी तुम्हारा ही परिवार है, तुम चाहो तो इसमें शामिल हो सकते हो। इसलिए तो आया हूं। मतलब? अर्चना जी, मुझे मेरी फैमिली वापस कर दीजिए। मुझे अभी भी याद है कैसे आप मुझे प्यार से खाना खिलाती थी, मेरा ख्याल रखती थी। सुलोचना आज ही मेरे लिए शीरा बनाती थी। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। उस प्यार के हक से मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरी जिंदगी, मेरे अपने। सच्चू, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी आई, श्रावणी आई, जो पिछले 18 साल से मेरे बाबा का इंतजार कर रही है। अकेलापन क्या होता है ये तो आप अच्छी तरह जानती हैं। पिछले 18 साल से श्रावणी आई बाबा के प्यार के लिए तरस रही है, और मैं उनके चेहरे पे खुशी देखने के लिए, मैं उनसे नहीं बोल सकता कि वो बाबा को भूल जाए। लेकिन आप स्ट्रांग हैं। पिछले 18 साल से अपने पति, अपनी बेटियों से नहीं मिली। बाबा के बिना अकेले जी सकती है, लेकिन मेरी आई उनके बिना नहीं जी सकती, और फिलहाल उनके साथ भी नहीं। क्योंकि आप दोनों चाहे जितनी मर्जी सालों से अलग हो, अभी भी आप लोग लीगली मैरिड हैं। वैसे भी इस रिश्ते का क्या फायदा जहां ना आप खुश हैं ना बाबा। और इस झूठे रिश्ते की वजह से आप दोनों के साथ साथ मेरी आई की जिंदगी भी खराब हो रही है। अगर आपने मुझे कभी भी प्यार किया है, उस प्यार के लिए मैं आपसे कुछ मांगता हूं। इतने सालों बाद मेरी आई को बाबा की जिंदगी में वापस आने का मौका मिला है। प्लीज बाबा को इस झूठे रिश्ते से आजादी दे दीजिए। इसमें सबकी खुशी है। आज ही अजूबा की, आपकी दोनों बेटियां हैं ना, वो भी श्रावणी आई को ज्यादा अच्छी तरह जानती हैं, उन्हें प्यार करती हैं। आपको याद है कैसे मेरी आई ने आप पे भरोसा करके मुझे आपको सौंपा था? बस उसी तरह आप उन पे भरोसा करके ओवी और तेजू को उन्हें सौंप दीजिए। जब मेरे घर में वापस आएगी ना, मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो आप बाबा को डिवोर्स दे दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया अपने बेटे के खातिर किया है, मैंने इसीलिए झूठ बोला। हाय, मैं जानती हूँ कि सच्चू मुझे अपनी आई नहीं मानता, लेकिन मैं तो उसे आज भी अपना वही बेटा मानती हूँ जो बचपन में मेरी जिसकी सारी जिद पूरी, हर एक चीज मैंने उसे ला के दिया। जब मैंने उसका उदास चेहरा देखा ना, तो मुझे उतनी तकलीफ हुई जितना उदासी से भरा चेहरा जब मैं उसका बचपन में देखती थी। इसीलिए मैंने झूठ बोला। बस मैंने इसलिए झूठ बोला क्योंकि अर्चो, लेकिन तू समझ नहीं पा रही है कि सचिन आज भी बच्चा है, ना समझ है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसने तुझसे जो मांगा है वो कितना गलत है, लेकिन तू तो समझदार है। अपने बेटे की गलत जिद की वजह से तू अपने पति के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो गई। ये कौन सा इंसाफ है? तू हमेशा जिंदगी में हर कदम पर किसी न किसी के लिए कुर्बानी देती आई है, और इसलिए बड़ी बनती जा रही है। ये बड़प्पन की वजह से तू देवी बन सकती है, लेकिन मैं देवी की मां नहीं बनना चाहती, समझी ना? मुझे सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां चाहिए, बस अर्जू। और मुझे अपने बेटे की आई सच्चू
सच्चू श्रावणी को उसका हक दिलाना चाहता, उसे अपने घर लेकर आना चाहता। फिर मेरी बेटियां भी श्रावणी को पसंद करती है, उससे प्यार करती है, मेरी बेटियों को उससे लगाव है और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। श्रावणी के उनकी जिंदगी में आती उनका परिवार पूरा हो जाएगा। भाई, बाबा, तेजू, ओवी, मानव, सच्चू, उनके परिवार में मेरी कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं। अर्चू, तू सचिन के बारे में सोच रही है, ओवी और तेजू के बारे में सोच रही है, लेकिन तू भूल गई कि तेरी एक और भी बेटी है, पूर्वी। तू उसे क्या जवाब देगी? वो भी इतने सालों से इंतजार कर रही है तेरे और मानव के एक होने का। क्या तू उसके ऊपर इसलिए अन्याय कर रही है कि वो तेरी सगी बेटी नहीं है? सही कह रही है, मैं जानती हूँ मैं पूर्वी पर अन्याय कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है ये। मैं जानती थी तू यही जवाब देगी। ठीक है, ये तेरी जिंदगी है, तेरे फैसले हैं। मुझे मालूम था तू वही करेगी जो तू करना चाहती है, जो तुझे सही लगता है। तो ठीक है, कर। लेकिन एक बात सुन ले, तेरे इस फैसले में मैं तेरे साथ नहीं हूं। कितनी बदनसीब मां हूं मैं। एक बच्चे की खुशी की खातिर मैं दूसरे बच्चे की खुशी छीन रही हूं। ये जो तेरी माँ है ना, वो जादूगरनी है। ऐसा जाल फेंकती है अपनी मीठी मीठी बातों का, कोई भी भला इंसान उसमें फंस जाए। तेरा बाबा तो बेचारा सीधा साधा है ना, उसे सब समझ में नहीं आएगा बेटा कि वो जादूगरनी फिर से अपना जादू तेरे बाबा पे न चला दे। तू सही थी आज। शी इज एक्चुअली अनप्रेडिक्टेबल, और जितनी अनप्रेडिक्टेबल है उतनी ही चालाक भी। एक अजीब सी कन्विंसिंग पावर है उसमें। उसका एक नाटक और मुझे बनती बात बिगड़ती नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से डिवोर्स पेपर्स पे साइन करेगी। खैर, उसका फैसला चाहे जो भी हो, लेकिन अब की बार उसने बाबा और मेरी श्रावणी आई के बीच में आने की कोशिश की। मैं उसे कोर्ट तक खींचूंगा, केस लड़ूंगा और ये डिवोर्स करवा के रहूंगा। पापा, आप ठीक तो हैं? कुछ भी ठीक नहीं है सच्चू। सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा और अर्चना का पवित्र रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया है। कल और आज में कितना फर्क। कल तक जिस औरत ने यहां आकर यही कहा था कि वो साइन उसकी नहीं है, आज उसी औरत ने मान लिया कि वो साइन उसी की है। एक दिन में कोई इतना कैसे बदल सकता है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही अर्चना है जिससे मैंने प्यार किया। मैं समझता हूँ बाबा, लेकिन आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाए।